सूरजपुर गांव उत्तर भारत के हरे भरे मैदानों में बसा एक छोटा और शांत गांव था। यहाँ की मिट्टी काली और उपजाऊ थी, लेकिन मौसमी बदलाव और अनियमित बारिश के कारण किसानों की मेहनत अक्सर बेकार हो जाती। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। सुबह सूरज निकलते ही खेतों में काम शुरू हो जाता और शाम तक बच्चे स्कूल से लौटते। गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू, गायों की घंटियों की आवाज और खेतों में हल चलाते किसानों की हंसी गूंजती। लेकिन इस साल का मौसम कुछ अलग था। बारिश बहुत कम हुई थी और फसल सूखने लगी थी। विक्रम, एक मेहनती और ईमानदार किसान, अपने परिवार के साथ गांव के पश्चिमी किनारे पर रहता था। उसका परिवार छोटा था। पत्नी प्रिया और 16 साल की प्यारी बेटी रिया। उनके घर के पास ही एक छोटा तालाब और बाग था, जहां रिया कभी कभी खेलती थी। हे भगवान, इस साल भी बारिश सही समय पर नहीं हुई। खेतों में फसल बर्बाद हो गई। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। अब मैं क्या करूं? रिया के लिए मैं कुछ करूं तो सही। विक्रम खेत में खड़ा होकर आसमान की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में चिंता और हौसले का मिश्रण था। विक्रम, चिंता मत करो, हम भगवान पर भरोसा रखेंगे। लेकिन रिया का क्या होगा? उसका पेट खाली नहीं रह सकता। हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन रिया का पेट भूखा नहीं रह सकता। मुझे रास्ता निकालना होगा। कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। विक्रम की आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन मन में डर भी था। गांव के लोग उसे मेहनती और ईमानदार मानते थे, लेकिन इस बार परिस्थितियां उसके हाथ से बाहर लग रही थीं। वह जानता था कि अगर उसने जल्द कदम नहीं उठाया तो परिवार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। विक्रम ने तय किया कि वह अगले दिन जमींदार महेशालाल से मदद मांगेगा। उसके दिल में आशा और डर दोनों एक साथ थे। आशा की कोई मदद मिलेगा, डर कि फिर से आरण का बोझ उसके परिवार पर पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह विक्रम ने अपने हल्के से बोझ और बेचैनी के साथ गांव की मुख्य सड़क पर कदम रखा। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं और हवाओं में मिट्टी की खुशबू थी। लेकिन विक्रम के दिल में चिंता की काली घटाएं घिरी हुई थी। वह सोच रहा था, महेशालाल से पैसा मांगना आसान नहीं होगा, लेकिन रिया की भूख मुझे मजबूर कर रही है। मुझे कोई रास्ता निकालना ही होगा। गांव का जमींदार महेशालाल लालची और चालाक था। उसका घर गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित था। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें और भारी लोहे का दरवाजा था। महेशालाल अक्सर अपने घर के बरामदे में बैठकर गांव वालों के मामलों पर नजर रखते और अपनी ताकत दिखाया करता। भगवान, कृपया मेरी मदद करना। मुझे इतनी जल्दी में अनाज चाहिए, वरना रिया और प्रिया का हाल बेहाल हो जाएगा। विक्रम धीरे धीरे महेशालाल के घर के दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। अरे विक्रम भैया, क्या ताजा खबर है? कैसे आना हुआ? जमींदार जी, मैं आपके पास मदद के लिए आया हूँ। इस साल बारिश नहीं हुई। मेरी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। मैं आपसे उधार पैसे लेने आया हूँ, ताकि रिया और प्रिया का पेट भरा रह सके। महेशालाल ने विक्रम की आंखों में चिंता और ईमानदारी देखी। वह जानता था कि विक्रम मेहनती और भरोसेमंद है, लेकिन लालच उसकी फितरत में था। अरे हाँ हाँ भैया, बोलो कितने रुपए चाहिए आपको? ऐसे समय में हम नहीं मदद करेंगे तो और कौन करेगा? बोलो बोलो, कितने पैसे दूं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, लेकिन मैं ज्यादा पैसा उधार नहीं लेना चाहता। इसलिए आप ऐसा करें कि 2000 रुपये दे दीजिए। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो? भला 8 से 12 हजार रुपए तो लो। क्या पता आगे चल के कब बरसात होगी और कब समय बदले। जमींदार मन में सोचने लगता है, इतना कम पैसा? अरे ये लोग इतना कम कम पैसा लोगे तो मैं कैसे कमाऊंगा? ज्यादा पैसे लेंगे तो ही तो मुझे फायदा होगा। विक्रम भी सोचने लगता है। आखिर अब मैं क्या करूं? वैसे यह कहे तो ठीक ही रहे हैं। पता नहीं कब भगवान की हम जैसों पर दया होगी। एक काम करता हूं, 12,000 ले लेता हूं। अच्छा ठीक है, तो जमींदार भाई 12,000 पे कितना 12,000 पे कितना तक ब्याज लेंगे आप?
देखो विक्रम भैया, 12,000 के 8% प्रति महीना। लेकिन आप तो अपने ही आदमी हैं, आपस में क्या धंधा करें? चलो आप 7% दे देना। विक्रम मन ही मन सोचने लगता है। हे भगवान, 7% प्रति महीना तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ब्याज है। ले तो लेंगे लेकिन चुकाएंगे कैसे? अगर नहीं लूंगा तो मेरी बेटी रिया भूखी ही रहेगी। चलो ले ही लेता हूँ। अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। अरे विक्रम भैया का हुआ क्या सोच रहे हैं? ब्याज के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? हाँ जमींदार भाई, इतना ब्याज कैसे चुकाऊंगा? अरे भाई, चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए, आप तो अपने हैं, आराम से चुकाइएगा। कहिए क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, दे दीजिए। महेशालाल ने पैसे पकड़े और विक्रम के हाथ में थमाए। विक्रम ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे घर लौटने लगा। उसके कदम हल्के थे लेकिन मन में भारीपन था। विक्रम बाजार गया और राशन, अनाज और खाना खरीद लाया। लौटते ही प्रिया ने खुशी से कहा, जी, यह सब सामान कहाँ से आया? मैं तो सोच रही थी कि हम आज रात कुछ भी नहीं खा पाएंगे। कोई बात नहीं प्रिया, मैं जमींदार से उधार लेके आया हूँ। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब रिया का पेट भरना जरूरी है, बस वही पर्याप्त है। बाकी सब बाद में सोचेंगे। सुनो ना प्रिया, अब रिया के आने का टाइम हो गया है। मैं ये कुछ सामान लेके आया हूँ, जाओ सबके लिए कुछ अच्छा सा बना दो। जी, आज तो मेरी बेटी खुश हो जाएगी। इतना कह के कोमल रसोई में चली जाती है। प्रिया ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। खाने की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। वाह प्रिया, तो अपनी बेटी का मनपसंद खाना बना रही हो। उस शाम घर में हलचल थी। रिया ने हल्के हल्के कदमों से रसोई की ओर बढ़ते हुए कहा, पापा, आज घर में खुशबू क्यों है? कुछ नया पकाया है क्या? अपना पसंदीदा खाना देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। बड़े दिनों बाद विक्रम के परिवार में आज सभी के चेहरे पर खुशी थी। माँ, खाना तो बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। आज तो सच में माँ, मजा आ गया। विक्रम की आंखों में राहत और चिंता दोनों झलक रही थी। रिया की भूख तृप्त थी, लेकिन भविष्य का भार उसके कंधों पर था। समय तेजी से बीत रहा था। रिया अपने पिता विक्रम और माँ प्रिया की मदद भी करती। खेतों का काम उसके लिए मुश्किल था, लेकिन वह हर हाल में अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी। रिया की सबसे अच्छी दोस्त मीरा थी। मीरा बड़े और शिक्षित घर में रहती थी। उसके पिता करण जी शेयर मार्केट के जानकार और अनुभवी ट्रेडर थे। मीरा और रिया बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलती और पढ़ाई करती थीं। पापा, आज मीरा के घर जाना है। बोल रही थी उसके पापा मुझसे मिलना चाहते हैं। उनसे मिलकर कुछ देर मैं आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, संभल कर जाना और समय पर वापस आना, और अपना ध्यान रखना। हाँ मम्मी, फिक्र मत कीजिए, मैं अच्छे से जाऊंगी और अच्छे से आऊंगी। रिया ने रास्ते में चलते हुए सोचा, भगवान, हमारे खेत में इस बार फसल बहुत कम हुई है। पापा ने केवल मेरे लिए पैसे का इंतजाम किया है। कृपया कुछ ऐसा कीजिए कि मैं अपने परिवार की चिंता दूर कर सकूं। रिया जब मीरा के घर पहुंची तो मीरा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। मीरा की आंखों में खुशी और उत्साह झलक रहा था। अरे रिया, तू आ गई, अंदर आओ। पापा तुझसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। पर मीरा, आपके पापा मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो तू पापा से ही पूछ लेना। चल जल्दी अंदर चलते हैं। मीरा का घर बड़ा और खूबसूरत था। कमरे साफ सुथरे और व्यवस्थित थे। मीरा ने अपने माता पिता को रिया के बारे में बताया कि वह बहुत मेहनती, समझदार और ईमानदार लड़की है, लेकिन गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई खतरे में है। आओ बेटा रिया, कैसे हो? नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। मैं ठीक हूँ, आप सभी कैसे हैं? खुश रहो बेटा, हम सब भी अच्छे हैं। कर्ण जी ने रिया की आंखों में लगन देखी
और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम बहुत होशियार लग रही हो। मैं चाहता हूँ कि कल से स्कूल के बाद तुम हमारे यहाँ आओ और मैं तुम्हें शेयर मार्केट की बारीकियां सिखाऊंगा। ठीक है अंकल, लेकिन घर पर भी थोड़े बहुत काम होते हैं। पहले तो अपने टेंशन को भूलो। कल मैं खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पापा से भी मिलूंगा। तुम बस तैयार रहो। जी अंकल, ठीक है। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से संभल के जाना। जी अंकल, मैं एकदम संभल के जाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह कर्ण अंकल और मीरा रिया के घर पहुंचे। विक्रम पापा बहुत परेशान दिख रहे थे। विक्रम, परेशानी से कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। और हमारी रिया तो बहुत बहादुर बच्ची है। करण जी, मैं चाहता हूँ रिया बहुत आगे जाए, लेकिन मेरे पास उतने साधन नहीं है। आप चिंता मत कीजिए। रिया की पढ़ाई की जिम्मेदारी अब हमारी भी है। पास खड़ी मीरा ये सब सुन रही होती है। देखा रिया, अब तुम अपने सपने पूरे कर सकती हो। मैं भी हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। सच, अब मैं बहुत मेहनत करूंगी मीरा, और सबको दिखाऊंगी कि मैं कर सकती हूँ। आप लोगों ने मेरी बेटी को नई उम्मीद दे दी। उस दिन से विक्रम पापा निश्चिंत हो गए और रिया और मीरा अपने नए सपनों की उड़ान भरने को तैयार थी। अगले दिन सुबह सुबह कर्ण अंकल और मीरा रिया के घर पहुंचे। विक्रम पापा बहुत परेशान दिख रहे थे। विक्रम, परेशानी से कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। और हमारी रिया तो बहुत बहादुर बच्ची है। करण जी, मैं चाहता हूँ रिया बहुत आगे जाए, लेकिन मेरे पास उतने साधन नहीं है। आप चिंता मत कीजिए। रिया की पढ़ाई की जिम्मेदारी अब हमारी भी है। पास खड़ी मीरा ये सब सुन रही होती है। देखा रिया, अब तुम अपने सपने पूरे कर सकती हो। मैं भी हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। सच, अब मैं बहुत मेहनत करूंगी मीरा, और सबको दिखाऊंगी कि मैं कर सकती हूँ। आप लोगों ने मेरी बेटी को नई उम्मीद दे दी। उस दिन से विक्रम पापा निश्चिंत हो गए और रिया और मीरा अपने नए सपनों की उड़ान भरने को तैयार थी। बच्चों, शेयर बाजार की दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें अगर महानता हासिल कर ली जाए तो आपकी सब मुश्किलें दूर हो सकती हैं। अगर ध्यान से काम न किया जाए तो नुकसान भी हो जाता है। शेयर मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, खरीदने वाले बायर्स और बेचने वाले सेलर्स। मार्केट में सफलता के लिए हमेशा याद रखो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी। हूँ अंकल, मतलब किसी भी काम में अनुशासन, लगातार मेहनत और समय पर काम करना जरूरी है। हाँ पापा, यही मार्केट में सफलता की कुंजी है। बस उस दिन कर्ण जी रिया और मीरा को बस कुछ बेसिक बातें बताते हैं, लेकिन रिया रात में भी शेयर मार्केट के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाती। वो सोचती रहती है कि हे भगवान, आपका और करण अंकल का लाख लाख धन्यवाद। आखिरकार मुझे एक ऐसा चीज पता चल गया जहां से मैं अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल सकती हूँ। मैं अपनी जी जान लगा दूंगी इसे सीखने में। बस आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। कि अगले दिन से कर्ण जी ने रिया और मीरा को पेपर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करवाई। पहले दिन छोटे छोटे ट्रेड्स में उन्होंने अनुभव प्राप्त किया। धीरे धीरे रिया और मीरा ने छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करना शुरू किया। रिया मन में सोचती है, अगर मैं सही तरीके से मेहनत करूं और सबक सीखूं तो हम अपने परिवार की मदद कर सकते हैं। मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगी। इस तरह रिया ने पहली बार शेयर मार्केट की दुनिया में कदम रखा। उसकी आंखों में उत्साह, सीखने की जिज्ञासा और परिवार के लिए जिम्मेदारी का भाव झलक रहा था। कुछ दिनों की मेहनत और अभ्यास के बाद रिया अब शेयर मार्केट की बुनियादी समझ हासिल करने लगी थी। उसने देखा कि मार्केट में सफलता केवल भाग्य पर नहीं, बल्कि अनुशासन, रिसर्च और सही निर्णय पर निर्भर करती है। रिया मन में सोचती है,
मैं अब थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ। अगर मैं सतर्क रहूँ और अंकल जी की बातों को याद रखूँ तो कुछ फायदा हो सकता है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद रिया ने मार्केट में पहला बड़ा कदम उठाया। उसने सुना था कि पेनी शेयर तेजी से बढ़ रहा है। लालच में बिना पूरी रिसर्च किए उसने उस स्टॉक में निवेश कर दिया। हे भगवान, कीमत गिर गई। मैंने रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया। 32,000 का नुकसान हो गया। उसी समय गांव के जमींदार महेशालाल उनके घर के सामने आ खड़े हुए। अरे विक्रम भैया, जरा बाहर निकलो। विक्रम घर से बाहर आए। अरे पैसा कब चुकाओगे? अभी तक 5,000 रुपये प्रिंसिपल बाकी हैं, ब्याज अलग से आएगा, भूल गए क्या? जमींदार जी, अभी हालात ठीक नहीं है। बस 1 महीना और समय दे दीजिए, मैं आपके पैसे ब्याज सहित चुका दूंगा। देखो भैया, समय तो ले सकते हो, लेकिन आज से उस पर 25% ब्याज लगेगा, समझे कि नहीं? इतने में रिया ने देखा कि घर में हंगामा हो रहा है। उसने हिम्मत करके बाहर कदम रखा। नमस्ते जमींदार जी। अरे खुश रहो, हमेशा सम्मानित जीवन जियो। जरा अपने पिताजी से कहिए जल्दी से हमारा पैसा लौटा दें। रिया ने महेशालाल से पूछा। जमींदार जी, प्रिंसिपल 5,000 और ब्याज मिलाकर कुल कितने हुए? देखो बेटी, प्रिंसिपल 5,000 और ब्याज 566 रुपए हुआ, कुल 5,566 रुपए। अपना अकाउंट नंबर दीजिए जमींदार जी, मैं उसमें पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। ये लो मेरा अकाउंट नंबर, इसमें पैसे ट्रांसफर कर दो। रिया ने अपने मोबाइल से महेशालाल के अकाउंट में पूरे पैसे ट्रांसफर कर दिए। कुछ ही मिनटों में राशि पहुंच गई। महेशालाल वहां से चला गया। रिया, ये पैसे कहाँ से आए? पापा, मम्मी, अब आप चिंता मत कीजिए। मैं और मीरा उनके पापा से शेयर मार्केट सीख रहे हैं। इंटरनेट की मदद से थोड़े बहुत पैसे कमाए और बचाकर जमींदार के पैसे भेज दिए। क्या ऐसा भी होता है, इंटरनेट से पैसा कमाना? हाँ मम्मी पापा, अब आप लोग अपने सपने सजाइए। अब हमारा भी समय बदलने वाला है। विक्रम और प्रिया दोनों ही बहुत खुश हुए। उनका चेहरा राहत और गर्व से चमक उठा। उन्होंने समझ लिया कि अब उनके बच्चों ने मेहनत और समझदारी के रास्ते खोज लिए हैं। दूसरे दिन जब रिया कर्ण जी से मिली तो उसने बहुत ही नरम आवाज में उनसे कहा। उसकी आंखों में थोड़े बहुत आंसू भी थे। बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे नुकसान होते रहते हैं, लेकिन जब तुम अनुशासन, लगातार मेहनत और समय की पाबंदी फॉलो करोगी तो गलतियां कम होंगी और पोर्टफोलियो बड़ा होगा। अब जो पैसे बचे हैं उसी से फिर शुरुआत करो। जी अंकल, अब मैं सोच समझ कर ही निवेश करूंगी। हर कदम रिसर्च और अनुशासन के साथ उठाऊंगी। कुछ महीनों की मेहनत और अनुभव के बाद रिया अब मार्केट में हर कदम सोच समझकर उठाती थी। उसके पहले के नुकसान ने उसे सिखा दिया था कि बिना रिसर्च और अनुशासन के निवेश करना खतरे से खाली नहीं होता। रिया मन में सोचती है, अब मैं जल्दबाजी में कभी निवेश नहीं करूंगी। हर स्टॉक, हर ट्रेड को अच्छी तरह समझकर चुनूंगी। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे परिवार और गांव के लिए भी जरूरी है। विक्रम और प्रिया ने रिया की सोच देखी और उनके चेहरे पर गर्व और राहत झलक गई। बेटी, तुम्हारी समझदारी और मेहनत ने हमारे घर की परेशानियां कम कर दी है। अब हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हाँ रिया, सच में तुम्हारे सही ज्ञान और धैर्य ने हमें यह सिखाया कि हर मुश्किल हल की जा सकती है। पापा मम्मी, अब मैं हर निवेश सोच समझकर करूंगी और अपने परिवार के लिए भी जिम्मेदारी से काम करूंगी। करण जी ने रिया को लगातार सलाह दी कि मार्केट में अनुशासन, रिसर्च और धैर्य के बिना कोई भी निवेश सुरक्षित नहीं होता। बेटी रिया, याद रखो, अनुशासन, लगातार मेहनत और समय पर काम करने से ही मार्केट में गलतियां कम होंगी और पोर्टफोलियो मजबूत होगा। अब जो पैसे बचे हैं उन्हें सोच समझकर निवेश करो।
जी अंकल, मैं अब हर निवेश सोच समझकर करूंगी। अपनी मेहनत और ज्ञान का इस्तेमाल सही तरीके से करूंगी। धीरे धीरे रिया का पोर्टफोलियो बढ़ने लगा, छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिलने लगे और उसका आत्मविश्वास भी मजबूत हुआ। रिया, तुम सच में अब स्मार्ट निवेशक बन गई हो। तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने तुम्हें मार्केट में मजबूत किया है। धन्यवाद मीरा। अब मैं अपने परिवार और गांव के लोगों के लिए भी सोच समझकर काम करूंगी। हमारी सफलता केवल हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए भी होगी। रिया की मेहनत और समझदारी ने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला। गांव में लोग उसकी सफलता से प्रेरित हुए और जान गए कि धैर्य, अनुशासन और सही ज्ञान से कोई भी मुश्किल आसान की जा सकती है। समय के साथ रिया का अनुभव और ज्ञान बढ़ता गया। अब वह हर निवेश सोच समझकर करती, रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखती और सही कंपनियों में निवेश करती। मीरा देखो, अब हमारा पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो गया है कि हम परिवार की सभी जरूरतें पूरा कर सकते हैं और बचत भी कर सकते हैं। सब सही सोच समझकर किया। वाह रिया, तुम सच में अब स्मार्ट और सफल निवेशक बन गई हो। तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। कुछ सालों की लगातार मेहनत और अनुशासन के बाद रिया की मेहनत रंग लाई। उसने सही समय पर सही निवेश करके अपनी कुल संपत्ति करोड़ों में बदल दी। बेटी, तुम्हारी मेहनत और समझदारी ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। अब हम केवल सुरक्षित नहीं बल्कि संपन्न हैं। अब हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और गांव के अन्य जरूरतमंदों की मदद भी कर सकते हैं। रिया की सफलता सिर्फ परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। उसकी कहानी ये साबित करती है कि धैर्य, अनुशासन और सही ज्ञान से कोई भी गरीब व्यक्ति अपनी मेहनत और समझदारी से करोड़पति बन सकता है। पापा मम्मी, अब हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए भी काम करेंगे। मेहनत और सही निवेश से हर सपना सच हो सकता है। और इस तरह गरीब किसान की बेटी रिया ने अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला और खुद करोड़पति बनकर गांव के लिए प्रेरणा की मिसाल कायम की।